अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ असेसमेंट 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, तो चैप्टर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है आज हमारे पास। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन इसके कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तकमील मुरब्बा के तरीके से। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपने 2-3 चीज़ें याद रखनी है, तो आपके लिए क्वेश्चन करना कोई मुश्किल नहीं है। आइए इसका पार्ट 1 देखते हैं। जी, ये हमारे पास पार्ट 1 है। अब इसमें सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है ना, हमने इसको दूसरी साइड पे भेजना है। ठीक है, तो पहला स्टेप आपने याद रखना है कि कांस्टेंट टर्म को हमने दूसरी साइड पे भेजना है, यानी 2y² + 5y = 3। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये इसके साथ क्या है, 2 है। ठीक है, इसको भी हमने ख़त्म करना है, यानी हमारे पास कि या तो 4 हो या 9 हो या 25 हो, 16 हो, कुछ इस तरह से हो जो स्क्वायर बन रहा हो। ठीक है, अगर स्क्वायर नहीं बन रहा तो कम से कम इस 2 को भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 2 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि बाय डिवाइडिंग या डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड 2 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, देखिए 2y² + 5y/2 = 3/2। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये अलग अलग हो जाएगा ना, यानी 2y² + 5y/2 = 3/2। यहाँ से ये 2y से कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आएगा कि y² + 5y/2 = 3/2। अब देखें गौर से, आपने समझना है इसको। ठीक है, कि यहाँ पर y के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वो है 5/2। यानी ये हमारे पास क्या है कि 5/2 y है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको बात समझने में आसानी हो। ठीक है, कि हमने किया क्या है। ठीक है, तो बाय एडिंग क्या ऐड करना है हमने, हाफ ऑफ, यानी आधा ऐड करना है। किसका, 5/2 का आधा। ठीक है, वो कितना होगा मैं आपको बताऊंगा। तो बाय एडिंग हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ, अब आधे का स्क्वायर आपने ऐड करना है। किसके आधे का स्क्वायर, ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट होगा, ज़रूरी नहीं है कि y होगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास y है। ठीक है, हो सकता है आपके पास z हो, x हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ y ऑन बोथ साइड, ये खुद से आपने ऐड करना है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का तरीका है। ठीक है, बाय एडिंग हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y ऑन बोथ साइड, ये लाइन आपने याद रखनी है जस्ट। तो आपके लिए क्वेश्चन ये कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो 5/2 का हाफ कितना होता है, यानी y के साथ कोफिशिएंट क्या है, 5/2 है ना, तो 5/2 का हाफ कितना होता है ये देखना है। ठीक है, तो 5/2 का हाफ, मैं कहता हूँ इसको कि 5/2, किसी भी चीज़ का हाफ लेना हो तो आप उसको डिवाइड बाई 2 कर दें। ठीक है, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये, अब देखें 2 के नीचे क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 है ना, तो ये 1 5 से जाके मल्टीप्लाई होगा और 2 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, इक्वल्स, देखें 5 1 से होगा तो 5/2 = 4, यानी 5/4 इसका हाफ आ जाएगा। दूसरा तरीका हाफ करने का क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जस्ट 5/2 ये जो लिखा है इसको मल्टीप्लाई करना है। किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करें 1/2 से तो वो हाफ हो जाता है। ठीक है, तो 5 1 ज़ार 5, 2 2 ज़ार 4, कितना आ गया, 5/4 आ गया। ठीक है, ये भी इसका एक तरीका है। अच्छा, ये तो इस सूरत में है कि जब हमारे पास ये फ्रैक्शन हो। ठीक है, अगर हमारे पास ये फ्रैक्शन नहीं है तो इसको करने का फिर क्या तरीका होगा, देखें बहुत सिंपल है, वो भी उसको भी समझ लेते हैं। फ्रैक्शन नहीं है अगर, यानी जस्ट हमारे पास अगर 4 है, यहाँ पर 5/2 नहीं है, 4 है। ठीक है, तो 4 को आपने हाफ करना है तो 4/2 = 2। ठीक है, 10 है तो 10/2 = 5। ठीक है, किसी भी नंबर का हाफ करना कोई मुश्किल नहीं है। अब इस हाफ का हमने लेना है जी स्क्वायर, और उसको एक साइड पे भी ऐड करना है और दूसरी साइड पे भी ऐड करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि y² + 5/2 y, यूँ लिखा, और प्लस ऐड करना जी किसको, 5/4 को और इसके स्क्वायर को। ये किया ना हमने, और यही हमने ऊपर भी लिखा था। क्या लिखा था कि जो कोफिशिएंट है y का 5/2 है ना, तो उसका हाफ यानी 5/4 और उसका स्क्वायर एक साइड पे भी ऐड किया और दूसरी साइड पे भी ऐड करना है। तो 3/2
प्लस यहाँ पर आएगा जी 5/4 और इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बस अब देखें यहाँ पर कि y प्लस 5/4 यूँ लिखना है आपने, यानी y लेना है और इधर से 5/4 लेना है, ठीक है। तो और इसका होल स्क्वायर लिख लेना है, ठीक है, बगैर देखे, क्योंकि प्रोसेस आपने ऊपर कर दिया ये 5/4 और इसके स्क्वायर को ऐड करके, तो ठीक है। यानी ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर ही है। तो y प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा, देखें 3/2 प्लस 5 का स्क्वायर होता है जी 25 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर होता है जी 16, ठीक है। अब यहाँ पर आपने 16 और 2 का लेना है जी एलसीएम। तो 16 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, y प्लस 5/4 और इसका स्क्वायर इक्वल्स 16 और 2 का एलसीएम 16 ही होता है, ठीक है। आप करके भी देख सकते हैं। तो 16 और 2 बेसिकली एलसीएम ये होता है कि कहाँ पर ये जाकर आपस में मिल रहे हैं। तो 2 और 16 आपस में 16 पर मिल रहे हैं, क्योंकि 2 और 2 8 जार 16 होता है, ठीक है। और 16 1 जार 16 होता है, तो 16 ही वो इन दोनों का एलसीएम आएगा, ठीक है। तो 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है अच्छे से। 24 प्लस 16 को 16 पे डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25 ही आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखें कि y प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे फिल वक्त, ठीक है। तो ये इक्वल आएगा जी किसके, 25 प्लस 24 ये होता है जी 49, ठीक है। 5 प्लस 4 9 और 2 और 2 4, ठीक है। 49/16 आ गया। अब यहाँ पर हम इसका लेते हैं जी रूट, ठीक है। तो रूट कैसे लेंगे कि y प्लस 5/4, ये क्यों रूट ले रहे हैं हम, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए और स्क्वायर यहाँ से हमने ख़त्म करना है, ठीक है। तो इसका ले लिया हमने रूट इक्वल्स, इसको हम लिख लेते हैं जी 7/4 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका रूट लिख लेते हैं। तो इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, देखें 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। बेसिकली हमने वही चीज़ लिखी है, लेकिन उसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया, ओके। तो स्क्वायर रूट से यहाँ पर भी हुआ कैंसिल और आगे भी हो गया जी कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा कि y प्लस 5/4 इक्वल्स, यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूट कैंसिल हो चुका है। तो 7 प्लस माइनस 7/4, ठीक है। अब देखें कि यहाँ पर 5 और 4 को हम ले जाते हैं दूसरी साइड पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 7/4 प्लस माइनस 7/4 और माइनस 5/4, ठीक है। इन दोनों को हम करते हैं सॉल्व, यानी एक बार हम इसको कर लेते हैं प्लस और एक बार कर लेते हैं इसको माइनस। तो ये क्या आएगा, देखें y इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4 और y इक्वल टू 7 माइनस 7/4, यानी एक बार हमने प्लस किया, एक बार इसको माइनस कर देते हैं, -7/4 माइनस 5/4, ठीक है। इन दोनों का हम लेते हैं जी एलसीएम। तो ये क्या आता है, देखें कि y इक्वल्स, ये आप ऊपर भी कर सकते हैं, तो y इक्वल्स क्या आएगा 4, 4 को 4 पे डिवाइड किया 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया, ठीक है। माइनस दरमियान में है ये वाला, तो हमने यहाँ पर नीचे भी लिख लिया इसको, यहाँ पर ये देखें, ठीक है। अब 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 और 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, ठीक है। आगे देखें तो y इक्वल टू 4 और 4 का एलसीएम हमारे पास 4 ही होता है। 4 को 4 पे डिवाइड किया 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7, 1 7 7 होता है, यानी माइनस का 7, ठीक है। दरमियान में है यहाँ पर माइनस, 4 को 4 पे डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ही आ गया, ठीक है, यूँ आ गया। अब देखें y इक्वल्स 7 माइनस 5 2/4 एंड y इक्वल्स -7 -5, तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ही रहेगा, बड़े के साथ माइनस है, तो 12/4 आ जाएगा। 7 और 5 12 होता है, ठीक है। अब देखें 2 1 2, 2 2 4 और आगे देखें तो 4 1 4, 4 3 12। तो इसका मतलब यह है कि y इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 4 1 4 और 4 3 12 होता है, तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो 1/2 एंड -3। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, इक्वल्स 1/2 एंड -3। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। अब ये क्वेश्चन भी पिछले की तरह बल्कि उससे आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि s² प्लस s/4, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने
ये कांस्टेंट टर्म होती है, इसको दूसरी साइड पे भेजना है, ठीक है। तो s/4 इक्वल्स टू 3/4 यूँ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख लें कि बाय एडिंग हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड, ठीक है। बाय एडिंग हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर का हाफ ऐड करें, किसके स्क्वायर का हाफ, कोफिशिएंट ऑफ एस के कोफिशिएंट का स्क्वायर और उसका हाफ बोथ साइड पे ऐड करें, ठीक है। तो 5/4 है ना, तो इसका हाफ होगा हमारे पास 5/8। ये मैंने आपको बताया भी था कि जस्ट आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, ठीक है। तो एस स्क्वायर प्लस s/4 प्लस, अब देखें यहाँ पर कि 1/4 है ना कोफिशिएंट एस का, यानी 1/4 है यहाँ पर, ठीक है। तो 1/4 का जो हाफ होता है वो 1/8 होता है। तो 1/8 और इसका स्क्वायर यहाँ भी ऐड कर दें और ये दूसरी साइड पे भी ऐड कर दें, 3/4 प्लस 1/8 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या आएगा, देखें s प्लस 1/8 और इसका स्क्वायर इक्वल्स 3/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो यहाँ आप इसको लिख सकते हैं कि s प्लस 1/8 और इसका स्क्वायर इक्वल्स 3/4 और 1/64 जो है इसमें 4 और 64 का जो एलसीएम है वो हमारे पास 64 ही आएगा, यानी 64 पर ये दोनों आपस में जाकर मिल रहे हैं। 64 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, 16 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना तो 48 आएगा, प्लस 64 को 64 पे डिवाइड किया तो 1 1 1 जार 1, ठीक है, यूँ आ गया। और इसको हम लिख सकते हैं कि s प्लस 1/8 और इसका स्क्वायर इक्वल्स 48 प्लस 1 49/64। अब हमें स्क्वायर को ख़त्म करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लें, तो ये आएगा हमारे पास कि s प्लस 1/8 और इसका स्क्वायर और रूट इक्वल्स 49/64, यानी इसको हम अगर डायरेक्टली लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 7/8 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यानी 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और रूट यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये जब हुआ कैंसिल आउट इधर भी और दूसरी साइड पे भी, तो ये क्या आएगा कि s प्लस 1/8 इक्वल्स 7/8 प्लस माइनस का, ठीक है। रूट जब ख़त्म होगा तो प्लस माइनस आएगा यहाँ पर। अब 1/8 को दूसरी साइड भेज दें तो s इक्वल टू 7/8 प्लस माइनस यहाँ लिखना है, ठीक है, माइनस 1/8। तो इसको हम लिख सकते हैं कि s इक्वल्स 8 और 8 का एलसीएम 8 ही आएगा, और 8 को 8 पे डिवाइड किया तो 1 1 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो 7 1 ज़र 7, माइनस 8 को 8 पे डिवाइड किया 1 1 1 ज़र 1, 7 माइनस 1 प्लस माइनस, ठीक है। तो 7 माइनस 1 6/8, s इक्वल टू प्लस माइनस 6/8 और s इक्वल टू 6/8 को कैंसिल आउट करें जी तो ये क्या आएगा, प्लस माइनस 3 2 ज़ार 6 4 2 ज़ार 8 होता है, यानी 3/4, यानी ये आएगा जी हमारे पास s इक्वल टू 3/4 और s इक्वल टू माइनस 3/4। इसको हम लिख सकते हैं कि सोल्यूशन सेट इक्वल्स 3/4 एंड माइनस 3/4, ठीक है। ये इसका आंसर होगा बस, ठीक हो गया जी। तो होप सो ये पार्ट भी आपको क्लियर होगा। हमने इसके दोनों पार्ट्स कर लिए हैं जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए से हो रहे थे। जस्ट आपने इसमें याद रखना है कि अव्वल तो आपके पास यहाँ पर ये स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, ये जैसा इस क्वेश्चन में मौजूद है स्क्वायर, और दूसरा आपने इसका हाफ लेना है
اور ہاف کو آپ نے ایڈ کر دینا ہے بوتھ سائڈ پہ اس کے اسکیئر کو، ٹھیک ہے. اس کے بعد سالو کرنا ہے، سمپل آپ کے پاس آنسر اس کا آ جائے گا. یہاں پر آپ نے جا کر تو اسکیئر بنانا ہے اس کو، ٹھیک ہے، یعنی اس میں سے یہ لینا ہے اور اس میں سے یہ لینا ہے، ٹھیک ہے. تو اسکیئر کا ہول اسکیئر آپ لکھ لیں گے اور اس طرح سے آپ کا کوشچن ہو جائے گا. ہوپ سو یہ ویڈیو کے لیے انفارمیٹیو تھی. اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.